उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर में हम उन्हें भी देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम केंद्रीय मंत्री और अलग अलग दलों के सांसद हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। यह श्रद्धांजलि समारोह उन शहीदों के याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और CPWD के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप CRPF की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। सम्मान गार्ड शहीदों को सलामी देंगे। सलामी चल। सम्मान गार्ड चल। हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। सम्मान गार्ड सलामी चल। सम्मान गार्ड भगवान चल। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को राष्ट्र नमन कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सांसद इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं और सभी वीर शहीदों को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए। 13 दिसंबर को 21 साल पहले लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था और यह हमला उस समय हुआ था जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस आतंकी हमले में देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। तो जी, जैसे राकेश जी ने भी कहा कि उस समय जो आतंकवाद था वो अपने चरम पर था और हम जानते हैं कि इस हमले के बाद किस तरह से भारत ने जो आतंकवाद को लेकर एक मजबूत स्टैंड है वो दुनिया के सामने क्लियर किया और हम जानते हैं वो विदेश नीति के लेवल पर हो, कूटनीति के लेवल पर हो और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करने के बाद अगर अलग अलग मंचों पर हो, अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की बात हो, वो कई फोल्ड बढ़ी है उसके बाद। बिल्कुल, देखिए उससे कई साल पहले से ही भारत आतंकवाद का ये रहा है, विक्टिम रहा है और जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत ये बात को कह रहा था, लेकिन जब सितंबर 11 2001 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तब जाके दुनिया में इस बारे में गंभीरता से इस पे विचार होने लगा है। और अभी जैसे राकेश बता रहे थे कि अभी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत है। अभी हम लोग एक पहले जो जम्मू एंड कश्मीर हो, पंजाब हो और नॉर्थ ईस्ट में हो, जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिचुएशन था वो आज नहीं है। आज एक उभरता पावर, एक रीजनल एंड ग्लोबल पावर बन रहा है भारत। तो इसमें हमारा इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रांग है भी आज। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अभी देश सारे देश भी ये देख रहे हैं कि भारत में अभी जो सिचुएशन है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। और मैं चाइना के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा प्रीति जी। देखिए, चाइना के ऊपर बहस बिल्कुल होना चाहिए संसद में, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, वो मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार को कम से कम स्पष्ट करना चाहिए कि आज हमारा जो बॉर्डर में हिमालयन में ईस्टर्न फ्रंट में हो या फिर जो नॉर्दर्न फ्रंट में हो, बॉर्डर में रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये इस पर ज़रूर सरकार को बहस करने के लिए आगे आना चाहिए और बिल्कुल बताना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस और चाइना हमारा दुश्मन एनिमी कंट्री नंबर 1 है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति है, पाकिस्तान कहीं भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है 2 फ्रंट वार अगर होगा, कल चाइना पाकिस्तान मिलकर 2 फ्रंट वार या 2.5 फ्रंट वार जो बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान कैन बी न्यूसेंस। लेकिन हमको चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और चाइना के खिलाफ थोड़ा बोल्ड एक्शन हमको दिखाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है ये सरकार आने के बाद हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बहुत मतलब एक फियर साइकोसिस है चाइना को लेके। हम लोग ताइवान के साथ क्यों रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं? हम लोग हिज होलीनेस को हम लोग चाह रहे हैं उनको बुला के जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एमपीज़ को एड्रेस करने का मौका दिया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक पहल भी किए हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए हिज होलीनेस को, उस पर भी हम लोग सरकार को लिख चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ों पे सरकार का थोड़ा सा एक चाइना फोबिया मेंटालिटी भी है। तो मैं यही उम्मीद रखूँगा कि इंडिया हैज़ टू फेस चाइना बोल्डली, तो और इस पर बहस करने के लिए भी सरकार आगे आएगी। सुनील मंडल जी, सही बोला, बहुत अच्छा बोला। जे चाइना द इंडिया माने नंबर 1 एनिमी। चाइना को भी जो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करता है, जो इंडिया के साथ हमेशा ही पाकिस्तान को वो भारत के पीछे लगा रहा है। ये पाकिस्तान तो नॉट अ मैटर ऑफ द सब्जेक्ट। पाकिस्तान इंडिया चाहते तो पाकिस्तान को ओनली 5 मिनट्स से पाकिस्तान को हटा देते, क्योंकि चाइना जो कर रहा है, चाइना जो चाहते हैं
हमारा इंडिया को और स्ट्रांग, और जो हमारा साथी जो बोले जे बहुत अच्छा बोला, जे चर्चा होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। चर्चा होने से राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होके, और जो गवर्नमेंट जो धीरे पॉलिसी माने चल रहा है, इसको और स्ट्रांग हो जाएगा। सब पार्टी देखो, इंडिया का साथ कोई गड़बड़ करे, इंडिया के साथ कोई किसी देश का ये होता है, सब मिल के हम एक साथ लड़े। इसीलिए चर्चा का जरूरत है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारा हार्ड पार्टी के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो। जो डिसीजन होगा सबके साथ होगा। चाइना का ऐसा मतबड़ी बंद होना चाहिए जो आज रसिया कर दिया, वो हमको भी करना चाहिए। रसिया हिम्मत से कर दिया, हम रसिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो अमेरिका का जो दादागिरी, वो दादागिरी बंद करने के लिए रसिया का जरूरत है। अभी चीन का जो दादागिरी करने के लिए वो तैयार हो रहा है। चीन का मालूम है इंडिया द स्ट्रांग स्टेट, एनी टाइम इंडिया तैयार होगा। इंडिया का पीछे बहुत देश है, इंडिया का पीछे बहुत देश है, चाइना का पीछे इतना देश नहीं होगा। तो गड़बड़ क्यों है? ठीक है। और उसके डरना क्यों है? जो करना है उसको साथ एक बार। और जो चाइना का गुड्स इंडिया में, हमारा देश का पब्लिक को मैं आपका संसद टीवी से अनुरोध करता हूँ, जो चाइना का पूरा गुड्स को हटाओ, देश से कोई खरीद नहीं करे, तो उसको मालूम हो जाएगा इंडिया में जो बिजनेस वो कर रहा है, और जो उसका जो बिजनेस पॉलिसी, आज चाइना बिजनेस पॉलिसी से ऐसा कर रहा है, उसको बिजनेस पॉलिसी खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इंडिया कर सकता है, इंडिया तैयार है। हम लोग भी गवर्नमेंट का साथ है, हर पार्टी गवर्नमेंट के साथ है। डरने वाला कोई इंडिया का में कोई नहीं है। जी राकेश जी, आपने दोनों ही मेहमानों को भी सुना है, और जाहिर तौर पर सरकार भी चाहेगी कि किसी भी जो भी देश हित से जुड़ा मुद्दा है, हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, उसका एक कड़ा जवाब दिया जाए। और ऐसे में जब संसद में चर्चा और सभी दलों की एक, मैं कहूँ कि आम राय और सहमति, वो भी एक बड़ा बूस्टअप होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है। सौभाग्य की बात यह है कि आज भारत उन तमाम देशों को मुंह तोड़ जवाब देने की हैसियत में खड़ा हो गया है कि जो भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। अभी सुजीत जी ने बड़ी अच्छा विषय उठाया गलवान वाला। अरुणाचल और उत्तराखंड में जब जब चाइना की तरफ से थोड़ा भी कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, उसे 10 कदम पीछे हटने के लिए भारत ने मजबूर किया। ये अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात ये है कि जैसे अभी सुनील जी ने कहा, सही है कि तमाम देश के राजनीतिक दल साथ में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ विषयों पे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा किया जाता है और फिर सबूत मांगा जाता है। हमें लगता है राष्ट्र हित के मुद्दों पर सबूत मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और उस पे पूरे देशवासियों को, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि संदेह प्रकट करने से कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान होता है। हम सबको याद है कि जब अपने गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उनकी तरफ से एक वांटेड लोगों की लिस्ट दी गई थी, और उस लिस्ट के बाद भारत की बड़ी हास्यास्पद स्थितियां पैदा हुई थी। आज कम से कम मजबूती के साथ भारत आतंकवाद के मुद्दे पे बहुत मजबूती से खड़ा है, और दुनिया के तमाम देशों को वो इस विषय पे एक मंच पे लाया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे भी आज भारत की दुनिया भर